आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश में चैप्टर 3 पोएट्री का कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें सेकंड पार्ट है, मैं आपको करा चुका था, थोड़ा बता चुका था इसके अबाउट के विषय में। आइए हम लोग शुरू करते हैं पोएम, ठीक है, और इसका अर्थ जानते हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू ने लिखा था, ये आपको पता है। सुनिए, ध्यान से इसको दोहराइएगा, मीनिंग्स अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हनी चाइल्ड हनी, देखिए माँ बेटी की वार्ता है, शादी का मंडप का माहौल है। ठीक है, उस हिसाब से बात की जा रही है, आप ध्यान से इसको समझिएगा तो आपको भाव और अर्थ सावधान मैं सब समझाऊंगा। ठीक है, हनी चाइल्ड, हनी उसकी बेटी का नाम है, हनी चाइल्ड यानी बच्ची, हनी बच्ची, वाइदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आल टू द ब्रीज फ्लोइंग ब्लोइंग। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, तो क्या क्यों से ही स्टार्ट होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, कास्ट माने फेंकना होता है, तो वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने जेवरात, ठीक है, ज्वेल्स माने क्या है, जेवरात आल टू द ब्रीज ब्लोइंग, यानी जो ये सुगंधित हवाएं बह रही हैं, ब्रीज माने सुगंधित, ब्लोइंग माने बह रही हैं, ठीक है, या चल रही हैं, तो इनमें फेंक दोगे इनकी तरह। ठीक है, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आल सभी टू द ब्रीज ब्लोइंग, तुम इस सुगंधित हवा में उसकी तरह ही फेंक दोगी, सुगंधित हवा में फेंकोगी, ये है। ठीक है, वुड यू लीव द मदर, वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी, द मदर माँ को, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फीड यू, हु जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन, यानी गोल्डन ग्रेन का मतलब सुनहरा दाना, यानी कि गेहूं का भी हो गया, लेकिन एक यहाँ अगर फहराजिश की तरीके आप यानी लोकोक्ति की तरह अगर लेते हो तो यानी एक अच्छा भोजन कराना, फीड माने होता है पोषण देना। ठीक है ना, तो गोल्डन ग्रेन हैज़ फीड यू, जिसने आपको बहुत ही अच्छा पोषण देने का प्रयास किया या गेहूं के दाने खिलाए। ठीक है, शब्दार्थी करेक्ट लेंगे तो आपको गेहूं के दाने ही, सुनहरे गेहूं के दाने ही निकलेगा। ठीक है, हैज़ फीड यू, जिसने तुम्हें सुनहरे गेहूं के दाने खिलाए हैं। ठीक है, हनी चाइल्ड हनी, कहाँ जा रही हो, वाइदर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आल टू द ब्रिज ब्लोइंग, क्या तुम सारे अपने जेवरात फेंक दोगी इस सुगंधित बहने वाली हवा में, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, हु ऑन द गोल्डन ग्रेन हैज़ फीड यू, जिसने तुम्हें सुनहरे गेहूं के दानों का पोषण दिया है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम लोग, फिर क्या है, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइटिंग फॉर टू वेद यू, वुड यू ग्रीव, क्या तुम उसे दुखी करोगी, द लवर प्रेमी को, हु इज़ राइडिंग, जो सवारी करके आ रहा है, फॉर टू वेड यू, तुम्हारे लिए शादी करने के लिए जो दूल्हा आ रहा है, क्या तुम उसे भी दुखी करोगी, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, अब बेटी क्या बोल रही है, मदर माइन मतलब मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट जंगल आई एम गोइंग, मैं इस जंगली, मतलब जंगली मत बोलिए, वाइल्ड फॉरेस्ट का मतलब इस जंगल की ओर मैं जा रही हूँ, वेयर अपॉन द चंपा बक्स द, वेयर वेयर अपॉन द चंपा बक्स, बक्स माने टहनियाँ हो गई, चंपा की टहनियाँ, द चंपा बट्स आर द ब्लोइंग, जहाँ चंपा की टहनियों में चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, ब्लोइंग यानी खिल रही हैं, टू द कोयल्स हार्टेड, अब कोयल्स हार्टेड का मतलब हॉन्टेड, ठीक है, मतलब पुकार रही है, बोल रही है, रिवर आइसल्स वर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, रिवर आइसलेस का मतलब हो गया आइलेस, तो आइलैंड से बना है ये, जो टापू होते हैं रिवर के। ठीक है, रिवर और उसके टापू पे, वेयर जहाँ, लोटस लिलीज यानी कुमुदनियाँ, लिस्टन यानी खिल रही हैं, द वॉइस ऑफ द फेरी फोक, द वॉइस यानी कि आवाज़ें, ऑफ द फेरी, फेरी माने होता है परियाँ, फोक माने उनके गीत, आर कॉलिंग मुझे पुकार, कॉलिंग मी मुझे पुकार रही हैं, ओ लिसन इसे सुनो। ठीक है, ये क्या बोली, वो बेटी बोल रही है, मदर माइन मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, हेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द क्वाइल haunted river isles where lotus lilies glisten. The voices of the fairy folk are calling me, oh listen. ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे, हनी चाइल्ड हनी, फिर से माँ बोली, हनी चाइल्ड हनी,
द वर्ल्ड इज़ द फुल ऑफ द प्लीजर, संसार पूरी खुशियों से भरा है। ऑफ द ब्राइडल सॉन्ग्स, इस दुल्हन के गीतों से। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, जो गीत गाए जाते हैं शादी के समय, ठीक है, शादी के संगीतों से। एंड सैंडल सेंट्स लिसन, हर जगह से जो है चंदन के सुगंध बिखरी हुई है जंगलों में। इसके बाद है योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। योर ब्राइडल रोब्स, ब्राइडल यानी कि दुल्हन का, रोब्स माने घाघरा, आर इन द लूम्स यानी कि जहाँ बनते हैं कपड़े उसको बोलते हैं लूम्स के, यानी हथकरघा के घर में है, निर्माण में है। सिल्वर एंड द सैफरन ग्लोइंग, सिल्वर यानी चांदी और उसमें सैफरन यानी कि आपका केसरिया, बहुत ही। योर ब्राइडल रोब्स यानी घाघरा, ये आपको मैं बता चुका था, ठीक है। रोब्स आर इन द लूम है ना, सिल्वर एंड द सैफरन ग्लोइंग, जो उस चांदी और उसका केसरिया रंग है वो बहुत ही चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हेर्थ, जो तुम्हारा ब्राइडल यानी दुल्हन का जो केक है वो भी तैयार हो रहा है, वो भी भट्टी में लगा हुआ है। ओ व्हाई देयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है, ये माँ बोली। अब बेटी ने देखो जवाब क्या दिया, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, यानी दुल्हन के गीत और शादी के संगीत यानी गीत, हैव कैंडेंस ऑफ सोरो, वो दुख की तरह प्रतीत होते हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, फॉर स्वाइटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर द फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग। इसका मतलब हुआ कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैंडेंस ऑफ सरो, कैंडेंस माने ताल होता है, ठीक है ना, तो द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैंडल ऑफ सरो, ये दुख का ताल बनते हैं। और द लाफ्टर ऑफ द सन यानी सूरज की हंसी, टुडे यानी आज, द वाइंड ऑफ डेथ यानी हवा की मृत्यु, टुमारो यानी कल, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो संगीत हैं दुल्हन के और ये शादी के गीत, हैव कैंडेंस ऑफ द सोरो, ये दुख का ताल रखते हैं। और द लाफ्टर ऑफ द सन एंड जो आज है सूरज की हंसी है वो कल हवा के लिए मृत्यु का कारण बनती है, ठीक है, या बनेगी। तो फॉर स्वेटर साउंड, स्वेटर देखिए ई आर लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंपैरेटिव जब तुलना करनी होती है हमें, तो स्वाइटर, तो फॉर स्वाइटर साउंड्स, ये दूर, फार माने दूर, स्वाइटर साउंड यानी दूर, ये आवाज़ मीठी मधुर आवाज़। द फॉरेस्ट नोट्स यानी ये संगीत, ठीक है, जंगल के। वर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, जो धाराएं हैं, आर द फॉलिंग गिर रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा मीठे हैं। फार ये दूर के, स्वेटर साउंड्स यानी मीठे ध्वनियाँ। द फॉरेस्ट नोट्स, तो तुलना की जा रही है, ज़्यादा अच्छे हैं फॉरेस्ट नोट्स से। और वर वेयर, जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम्स जो है नोट्स हैं, संगीत बोल सकते हो आप, ठीक है, जंगल का संगीत, मधुर संगीत, ठीक है। और फॉरेस्ट स्ट्रीम, जहाँ पर जंगल में धाराएं गिर रही हैं, आर फॉलिंग यानी गिर रही हैं, झरने बोल सकते हो आप, ठीक है। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक मैं आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फोक आर कॉलिंग, जो फेरी फोक यानी कि फेरी माने आपकी परियां हो गई, फोक यानी उनका संगीत, आर कॉलिंग पुकार रहा है, ठीक है। ये पूरा आपका इसका अर्थ हुआ। तो मुझे आशा है कि आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। इसे 2-4 बार सुनिए वीडियो को, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। उनको मीनिंग सुनिए और उनको लिखिएगा, ठीक है। इसको इतना ही रखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।